नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य पशुपालन की एक पूरी मैराथन लेके आए हैं, जिसमें मुख्यतः पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलो शुरुआत करते हैं, टाइम बिना खराब किए शुरुआत करते हैं। भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर पशुधन की जनगणना होती है? तो भारत में 5 वर्ष के अंतराल से पशुधन जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की प्रतिदिन बछड़े के वजन का होनी चाहिए। मतलब बछड़े के वजन का कितना प्रतिशत अपन दूध पिलाते हैं? तो 10% दूध पिलाते हैं, बछड़े के वजन का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मादा बकरी को इससे भी जाना जाता है, मतलब एक मादा बकरी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? एक मादा बकरी को नैनी के नाम से जाना जाता है। क्या? नैनी के नाम से। भारत में 2019 में हुई पशु गणना का क्रम क्या था? भारत में 2019 में हुई पशु गणना का क्रम कौन सा था? तो 20वां क्रम था। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला। राजस्थान का सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर। नेक्स्ट, भैंसों की संख्या में राजस्थान राज्य का देश में स्थान है। भैंसों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो भैंसों के मामले में दूसरा स्थान है। गाय वंश की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। गौवंश सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है, ये बताना है। तो गौवंश उदयपुर में, उदयपुर में गौवंश ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, बकरी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। बकरी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती हैं। तो 60 का मतलब हो गया 30 जोड़ी, 30 जोड़ी हो गई, यानी कि 60। कितने होती हैं? 60। नेक्स्ट, वजन ज्ञात करने के शेपर का सूत्र में शामिल नहीं है। वजन याद करने के शेपर सूत्र में क्या शामिल नहीं है? तो शेपर सूत्र में उदर घेरा शामिल नहीं होता है। लंबाई 300, हृदय घेरा ये शामिल होता है। डोकिंग शब्द से तात्पर्य है। डोकिंग शब्द से क्या तात्पर्य है? डोकिंग, पूंछ काटने को डोकिंग कहा जाता है। जैसे सींग काटना डी हॉर्निंग हो गया, बाल काटना शेयरिंग हो गया, उसी तरह से। नेक्स्ट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। डी हॉर्निंग, ये चल देखो ये आ गया सींग काटने वाला। डी हॉर्निंग सींग काटना के लिए इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा को इसका सूत्र है NaOH, ये इस्तेमाल होता है इसमें। नेक्स्ट, गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने लीटर दूध उत्पादन पर देते हैं? गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने लीटर दूध उत्पादन पर देते हैं? देखो दोस्तों, 3 लीटर पर देते हैं गाय को। गाय को अपन 3 लीटर पर देते हैं 1 किलोग्राम दाना। बोस टॉरस से क्या मतलब है? बोस टॉरस, ये विदेशी नस्ल की गाय होती हैं जो कुबड़ रहित होती हैं। और बॉस इंडिकस पूछे तो अपने भारत वाली गाय को बॉस इंडिकस कहा जाता है, जिसमें कुबड़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुजली रोग किसके द्वारा होता है, फैलता है? पशुओं में खुजली रोग होता है बरुथी द्वारा। बरुथी द्वारा खुजली रोग होता है पशुओं में। दंत्युपुर डेंटल पेड पाया जाता है। डेंटल पेड यानी दंत्युपुर पाया जाता है गाय के ऊपरी जबड़े में, भैंस के ऊपरी जबड़े में, बकरी के ऊपरी जबड़े में। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दंत्युपुर तो सभी में पाया जाता है। सभी का ऊपरी जबड़ा दे रखा है तो सभी में पाया जाता है दंत्युपुर। नेक्स्ट, गाय का स्थायी दंत विन्यास है। गाय का स्थायी दंत विन्यास क्या है? गाय का स्थायी दंत विन्यास है 0033/433, 4033। ये हो गया गाय का स्थायी दंत विन्यास। इसमें ध्यान रखना, इंटू 2 करेंगे ना तब इसका आ जाएगा पूरा निकल के। निम्न में से पशु आवास का प्रकार नहीं है।
पशु आवास का प्रकार क्या नहीं है? पशु आवास का प्रकार नहीं है। खुला आवास, मुंह से मुंह, पूंछ से पूंछ, टेल टू टेल, माउथ टू माउथ और खुला आवास, ओपन हाउस, ये नहीं है। सींग से सींग, सींग से सींग, इसमें आवाज का क्या प्रकार है? ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु कौन सा है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु है भैंस, क्योंकि भैंस राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख पशु माना गया है। नेक्स्ट, पशुओं में उम्र ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम दांत हैं। उम्र ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम दांत कौन सा होता है? इंसाइजर, कर्तन दांत। कर्तन दांत को चीरने फाड़ने वाले दांत भी कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भैंसों की मान्य नस्लों की संख्या कितनी है? भारत में भैंसों की मान्य नस्लें 17 हैं। कितनी है? 17 भारत में। सर्वाधिक नाड़ी गति निम्न सूची में किसकी है? ध्यान रखना, नाड़ी गति किसमें? मुर्गी में। मुर्गी की जो नाड़ी गति होती है ना श्वसन की, वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑप्शन के अनुसार से है उसमें मुर्गी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन में प्रोटीन प्रतिशत होता है, चिकन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो चिकन में 16 से 22% होता है। कई कई बुक में 20% एग्जैक्ट दे रखा है, 16 से 22 होता है सही। घोड़े की श्वास गति होती है, घोड़े की श्वास गति गाय से कम होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले आए हुए हैं, ध्यान से पढ़ाई करना। भेड़ के नर को कहते हैं, भेड़ के नर को क्या कहा जाता है? भेड़ के नर को रैम कहा जाता है। बकरी वाले को बक कहा जाता है। मुर्गी के जो नर होता है उसे कॉक कहा जाता है, और इसे रैम कहा जाता है। भेड़ के नर को रैम कहा जाता है। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? कभी कभार दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, उसके बाद आंसर दो। बकरी के मांस को कहते हैं चेवोन। क्या कहते हैं? चेवोन। और बफेन आ जाए तो, बफेन किसके मांस को कहा जाता है? बफेन भैंस के मांस को कहा जाता है। मटन, मटन किसे कहा जाता है? मटन, मटन हो गया भेड़ के मांस को, और चिकन तो मुर्गी का मांस है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान हेतु गाय एवं भैंस के लिए वीर्य की मात्रा चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य की मात्रा 0.5 से 0.5 से 2.0 ml होनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है। गाय का 282 दिन होता है। भैंस का 310 दिन होता है। और बकरी का कितना होता है? बकरी का कमेंट करके बताना, बकरी का कितना होता है। गाय की नाड़ी गति किस जगह से ली जाती है? नाड़ी गति गाय की पूछा है, गाय की नाड़ी गति किस जगह से ली जाती है? पूंछ से ली जाती है गाय की नाड़ी गति। मटन किस पशु, देखो ये क्वेश्चन वापस आ गया है जो मैंने पहले बताया था। मटन किस पशु का मांस है? मटन किस पशु का मांस है? मटन भेड़ का मांस है। चलो बताओ फिर बकरी का मांस क्या है? बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। और ध्यान रखना, गाय का बछड़ा पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार, गाय के बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? बताओ। विल कहा जाता है। नाइस। और सुअर के मांस को पोर्क। नेक्स्ट, सबसे अधिक भेड़ व सबसे कम बकरी वाले जिले। जिलों का ध्यान रखना दोस्तों, क्रम से पूछा जाता है तो क्रम से ही बताना। सबसे अधिक भेड़ें कहाँ हैं? सबसे अधिक भेड़ें, सबसे अधिक भेड़ें बाड़मेर में। और सबसे कम बकरी वाले जिले धौलपुर। तो ये हो गया सबसे अधिक भेड़ व सबसे कम बकरी वाले जिले बाड़मेर, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील दांत पाए जाते हैं। कील दांत, कील दांत सभी में पाए जाते हैं। कुत्ते में भी पाए जाते हैं, भेड़ बिल्ली में पाए जाते हैं, सुअर में पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की हड्डियों की खाद से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? पशु की हड्डियों से तो फास्फोरस ही प्राप्त होगा।
कुछ कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ोगे तो कॉमन सेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। पशुधन का चुनाव करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पशुधन का चुनाव करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो कौन सी है? गुणांकन तालिका। गुणांकन तालिका वो है जो मतलब 75 से कम नहीं होना चाहिए। 75 अबो हो तो वो पशु उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये पोषक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन है। 35, पशुओं में रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? तो फास्फोरस की कमी से, ध्यान रखना, फास्फोरस की कमी से होता है। बछड़ों के बंध्याकरण की उपयुक्त आयु है। बछड़ों के बंध्याकरण की उपयुक्त आयु है 1 वर्ष। 1 वर्ष के बछड़े का बंध्याकरण संभवतः कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि है। वैज्ञानिक दृष्टि से बछड़ों को पालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विनिंग। विनिंग में क्या करते हैं बताओ? विनिंग में माँ और बच्चे को अलग अलग रखते हैं और सकलिंग में माँ और बच्चे को साथ में रखते हैं। तो इसका विनिंग, वैज्ञानिक दृष्टि से विनिंग बेस्ट है, क्योंकि इसमें दूध की पूर्ण दूध का पता चलता है कि कौन सी गाय या कौन सी भैंस कितना दूध दे रही है, इसका पूरा पता लगाने के लिए विनिंग बेस्ट है। टैगिंग। टैगिंग किस में प्रचलित है? टैगिंग। टैगिंग गाय और भैंस में प्रचलित है। अपने को पता होना, जब आप एलएसए में लग जाओगे तो आपको खुद को भी जाना पड़ेगा टैगिंग करने के लिए। गायों और भैंसों में जो पीला पीला लगाता है ना, वो टैग नंबर जिस पर पंजीकरण संख्या होती है उसे टैग कहा जाता है, जो गाय और भैंस में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोस्तों अच्छे से याद करना तापमान, क्योंकि ये पॉइंटों में भी पूछा जाता है तापमान, तो एग्जैक्ट याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 56.8 मिलियन। इसको 568 लाख भी कहा जा सकता है। 568 लाख, 568 लाख या 56.8 मिलियन, मतलब लाख में पूछे तो 568। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है, क्योंकि भेड़ में ऊन पाई जाती है तो उसमें परजीवी भी बहुत पाए जाते हैं। नेक्स्ट, संकर गाय हेतु खुले आवास में जगह की आवश्यकता होती है। संकर गाय में खुले आवास की आवश्यकता कितनी होती है? 80 से 100 वर्ग फीट। 80 से 100 वर्ग फीट होती है, ध्यान रखना। कभी कभी मीटर में भी पूछा जाता है, तो इसमें मीटर में भी कन्वर्ट करके देख लेना। 80 से 100 वर्ग फीट। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो 10.68% है, जो मतलब राजस्थान में पशुधन है वो भारत के कुल पशुधन का 10.68% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम। मखदूम कहाँ है? मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। गाय भैंस का औसतन तापमान होता है, अब देखो वहाँ पर फ़ारेनहाइट में था, जो गाय का पूछा वो फ़ारेनहाइट में था। अब आपको सेल्सियस में पूछा, इसलिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना भी आना चाहिए। गाय भैंस का औसतन तापमान होता है, कितना होता है? 38.6 डिग्री सेल्सियस या 38.5 डिग्री सेल्सियस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वापस आ गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भेड़ का मांस कहलाता है। भेड़ का मांस को क्या कहा जाता है? मटन। चलो बताओ, बीफ किसके मांस को कहा जाता है? गाय के मांस को। वेरी गुड, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। पोर्क किसको कहा जाता है? पोर्क सुअर के मांस को, और चेवन बकरी के मांस को। नाइस। गाय में पाइका रोग किसकी कमी के कारण होता है? गाय में पाइका रोग, फास्फोरस की कमी के कारण गाय में पाइका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस में औसत नाड़ी गति कितनी होती है?
भैंस में औसत नाड़ी गति बतानी है कितनी होती है। 40 से 45 प्रति मिनट होती हैं। भैंस में औसतन नाड़ी की गति कितनी होती है। नाड़ी दर भी कह सकते हैं या नाड़ी गति भी कह सकते हैं। भैंस की पूछी है, 40 से 45 प्रति मिनट होती हैं। भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितने प्रतिशत भारत की ऐसी जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है। कृषि पर 69 से 70%। 69 से 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य तैयार किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य तैयार किया जाता है किससे। नर से ही करेंगे वीर्य तैयार, तो नर से किया जाता है।